अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो था। उनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद तुर्की के एक प्रतिष्ठित सरदार थे जो चंगेज खान के आक्रमण के दौरान भारत आ गए थे। उनकी मां दौलत नाज एक हिंदू राजपूत परिवार से थीं। अमीर खुसरो का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता थी और उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस समय के सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल में हुई। अमीर खुसरो ने अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने फारसी, अरबी और संस्कृत में गहरी रुचि दिखाई और शीघ्र ही इन भाषाओं में निपुण हो गए। खुसरो ने अपनी युवावस्था में ही कविता और संगीत में अपनी प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय दिल्ली के दरबार में बिताया, जहां उन्होंने विभिन्न सुल्तानों की सेवा की। दरबारी जीवन। अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में विभिन्न सुल्तानों की सेवा की, जिनमें बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक प्रमुख थे। उन्होंने दरबार में अपनी कविता, संगीत और ज्ञान के माध्यम से उच्च स्थान प्राप्त किया। खुसरो ने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का साक्षी बनकर उन्हें अपनी रचनाओं में स्थान दिया। अमीर खुसरो ने फारसी, हिंदी और अरबी में कई काव्य रचनाएं की। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने कविता, संगीत और गद्य में अमूल्य योगदान दिया। उनकी रचनाओं में सूफी तत्व और प्रेम की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। तुगलकनामा यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें खुसरो ने तुगलक वंश के सुल्तानों की उपलब्धियों और उनके शासनकाल का विवरण दिया है। खालिकबारी यह एक द्विभाषी शब्दकोश है जिसमें फारसी और हिंदी शब्दों का संग्रह है। नूर सिपहर, इसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा की है और उनके शासनकाल के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। मसनवी महान काव्य। खुसरो ने कई मसनवियां लिखी जिनमें प्रेम, सूफी तत्व और समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है। संगीत में योगदान। अमीर खुसरो का संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। खुसरो ने कई नए रागों और तालों की रचना की जो आज भी भारतीय संगीत का हिस्सा हैं। उन्होंने तबले का आविष्कार किया और कव्वाली को लोकप्रिय बनाया। उनकी रचनाएं और संगीत आज भी भारतीय संगीत में जीवित हैं। प्रमुख संगीत रचनाएं। कव्वाली। खुसरो ने कव्वाली को सूफी संगीत का रूप दिया और इसे जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। तराना यह एक विशेष प्रकार का गीत है जिसमें धुन और लय का प्रमुख स्थान होता है। ख्याल। खुसरो ने ख्याल गायन शैली की नींव रखी जो आज भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूफी तत्व और जीवन दर्शन। अमीर खुसरो का जीवन और उनकी रचनाएं सूफी तत्व से प्रेरित थीं। वे महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। खुसरो ने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से आध्यात्मिकता, प्रेम और ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। उनकी रचनाओं में सूफी तत्व, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। निजामुद्दीन औलिया से संबंध। अमीर खुसरो और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का संबंध अत्यंत गहरा और पवित्र था। खुसरो अपने गुरु के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। खुसरो की रचनाओं में निजामुद्दीन औलिया के प्रति उनका प्रेम और सम्मान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी कविताओं में गुरु शिष्य संबंध की मधुरता और आध्यात्मिकता का अद्भुत चित्रण होता है। अमीर खुसरो का निधन 1325 ईस्वी में हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी रचनाएं और संगीत जीवित हैं और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। खुसरो की रचनाओं और संगीत ने भारतीय साहित्य और संगीत को समृद्ध किया है।
उनकी कविताएं और गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और उनकी स्मृति में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। अमीर खुसरो का जीवन और उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची कला और साहित्य व्यक्ति के अनुभवों, संवेदनाओं और आध्यात्मिकता का परिणाम होती हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अद्भुत साहित्यिक और संगीत रचनाएं की जो आज भी प्रासंगिक हैं। खुसरो का जीवन और उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य और संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी कविताएं और संगीत हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता का मार्ग ही सच्चा मार्ग है।